आज कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार 15 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गोविंदलाल जी महाराज कृत 4 स्वरूपोत्सव का दिवस है। आप सभी को खूब खूब बधाई। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले हम इस दिवस की विशेषताएं देखेंगे। आज की प्रस्तुति की एक विशेषता और है। आगामी कल मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शनिवार 16 नवंबर 2024 से गोप मास प्रारंभ हो रहा है। पुष्टि सेवा एवं भक्ति में इस माह का विशेष महत्व है। अतः इसकी भावना एवं जानकारियां हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के उपरांत रखी हैं। साथ ही प्रभु श्री जी के इस दिवस के संक्षिप्त दर्शन भी रखे हैं, परंतु इनके वस्त्रों के रंगों में परिवर्तन संभव है। श्रृंगार एवं सेवा लगभग ऐसी ही रहती है। इस भावना से दर्शन करें। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु। आज के दिन नित्य लीला तिलकाय श्री गोविंदलाल जी कृत 4 स्वरूप के उत्सव में श्री विठलेश राय जी, श्री द्वारिकाधीश जी एवं श्री बालकृष्ण लाल जी सूरत से पधारे और श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के संग 56 भोग का भव्य मनोरथ हुआ था। उत्सव का दिवस होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। आज नियम से श्री जी को किरीट धराया जाता है। किरीट को खूप या पान भी कहते हैं। किरीट दिखने में मुकुट जैसा ही होता है, परंतु मुकुट एवं किरीट में कुछ अंतर होते हैं। आइए अवलोकन करें। मुकुट आकार में किरीट की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। मुकुट को अधिक गर्मी व अधिक सर्दी के दिनों में नहीं धराया जाता है, अतः इस कारण देव प्रबोधिनी से डोलोत्सव तक एवं अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक इसे नहीं धराया जाता है, परंतु इन दिनों में किरीट धराया जा सकता है। इसकी कुछ और विशेषताएं भी हैं। जब मुकुट धराया जाता है तब वस्त्रों में कांचनी ही धराई जाती है, परंतु किरीट के साथ चाकदार, घेरदार वागा, धोती पटका अथवा पिछोड़ा धराए जा सकते हैं। जब मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत जामदानी अर्थात चिकन वस्त्र के धराए जाते हैं, परंतु किरीट धराया जाता है तब किसी भी अनुकूल रंग के ठाड़े वस्त्र धराए जा सकते हैं। मुकुट सदैव मुकुट की टोपी के ऊपर धराया जाता है, परंतु किरीट को कूल्हे एवं अन्य श्रीमस्तक के श्रृंगारों के साथ भी धराया जा सकता है। भोग में भी आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है, तो राजभोग में अंसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। आइए
पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों शीतकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज नित्य लीलास्थ गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज श्रीकृत 4 स्वरूपोत्सव की भावना के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। भाव कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत है अति शीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत और परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक धराया हुआ है और चिबुक पर हीरा धारण किया हुआ है। नकवेसर भी धारण किए हुए हैं। इनके साथ प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान मधुर आनंद प्रदान करते हुए सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया हुआ है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज मेघश्याम मखमल के आधार वस्त्र पर सिल्मा सितारों के सूर्य चंद्र व तारों के जरदोशी के काम वाली पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीत ऋतु में उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है और चर्वित तांबूल की सेवार्थ रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी के अंगीकार करवाए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पतंगी रंग के धराए गए हैं। मौजाजी गुलाबी धराए गए हैं, जिन पर हीरे के तोड़ा एवं
पायल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से कस्तूरी, कली एवं कमल माला धराई गई है। इनके साथ मोतियों की एवं अन्य रत्नों की माला जी भी धराई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट के ही जैसे परंतु थोड़े छोटे किरीट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण जड़ित हीरा एवं अन्य रत्नों से जड़ाव की टोपी धराई गई है। टोपी पर स्वर्ण में जड़ित हीरा तथा अन्य रत्नों का जड़ाव का किरीट धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। इनके साथ हीरा से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई गई हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज जड़ाव के ही मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले, गुलाबी आदि पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में चांदी के वेणु जी और कटी पर चांदी से ही सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट रुपहरी जरी का किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मोर के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार, आभरण एवं वस्त्रों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। इस छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज श्रृंगार में 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय आज नंदलाल मुखचंद, राजभोग के समय गिर पर ठाड़े लसत गोवर्धन, आरती के समय देखन न देत बैरन भई पलके, शयन के समय मोहन मुखारविंद पर मनमथ, मान के पद में चल मुख मौन मनायो मान, पोड़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा में मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं शयन भोग में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग नियमानुसार अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती दर्शन एवं शयन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीत ऋतु की वजह से
विशेष रूप से प्रभु को भोग सेवा में सीरा अर्थात हलवा की सामग्री, पिंड खजूर एवं रतालू की चटनी सहित अरवी, रतालू एवं अन्य कंद तले हुए अरोगाए जाते हैं। सायंकालीन सेवा में भी हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्री मस्तक व श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाग रहती है और लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की सभी सेवा सुखैन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आगामी कल मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से गोपमास प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही सनातन संस्कृति की गणना के अनुसार हेमंत ऋतु भी प्रारंभ हो रही है। आइए इसकी भावना को देखते हैं। वैसे तो समय का हर पल प्रभु सेवार्थ होने से शुभ ही होता है, लेकिन भगवत भक्ति में जीव का भाव दृढ़ रहे इसलिए नित्य नवीनता को श्री जी की सेवा प्रणालिका के आधार रूप में रखा गया है। इसी भाव से मार्गशीर्ष, जिसे मृगसर भी कहते हैं, मास को सबसे उत्तम माना गया है, जो भक्ति, सेवा, अलौकिक और लौकिक सभी पहलुओं के मानकों पर सर्वोत्तम है। यह सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान आज्ञा करते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम नक्षत्राणा तथा भीजितः। गीता जी में भी विभूति योग में प्रभु आज्ञा करते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात यह सभी जो क्रम बनाए गए हैं वह वैज्ञानिक आधार पर हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा, उत्सव, महोत्सव भी श्रीमद् भागवत के आधार पर ही है। यह गोप मास भी श्रीमद् भागवत के आधार पर ही है। इसीलिए पुष्टि मार्ग में भी इस मास को गोप मास कहकर विविध सेवा सामग्री तथा उत्सवों के प्रकार कहे गए हैं। आचार्य श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने भी रसमंडन में हेमंत को सर्वोत्तम बताया है। हमारे पुष्टि मार्ग की सेवा में कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं पौष मास श्री ललिता जी के भाव के मास हैं। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से गोप मास का प्रारंभ होता है। श्री ललिता जी की सेवा का यह दूसरा मास है। इस मास में व्रतचर्या के पद होते हैं और पूर्णिमा के दिन उद्यापन के रूप में 56 भोग होता है। सामयिक संदर्भ यह है कि श्री ललिता जी ही दामोदर दास जी हर्षानी के स्वरूप में श्री वल्लभ के संग नित्य विराजमान है। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की प्रतिमूर्ति रेणुका की बनाकर व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, भगवत कीर्तन करते हुए स्नानार्थ जाती हैं। इसी भाव से मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर श्री जी में नियम का अर्थात घर का 56 भोग महोत्सव होता है। इन कीर्तनों के तहत व्रतचर्या के पदों में अष्टपदी कई बार होती है, जिनमें नवरस की झलक ब्रज साहित्य में दिखती है। ये नवरस इन मासों में सिद्ध होते हैं। इस भाव के कीर्तनों को खंडिता, हिलग, मिशांतर, मान, व्रतचर्या, शीतकालीन चित्रसारी, रंगमहल आदि में गाया जाता है। हेमंत ऋतु के इस मास में प्रभु ने वस्त्रहरण लीला की, इसीलिए इस मास में प्रभात की सेवा जल्दी होती है। पुष्टि जीवों को वस्त्रहरण लीला को किसी भी संदेह से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में यह जीव को माया से मुक्त कर प्रभु द्वारा अपनाने का आशीर्वाद है, उनकी कृपा का फल है। इसलिए इसमें हिलग की भावना बहुत अधिक प्रधानता के साथ है। हिलग का अर्थ है हिये की बात, अर्थात हृदय की बात। हृदय के संपूर्ण भावों में प्रभु का समावेश, यह
हिलग है। आइए इसका दूसरा भाव देखते हैं। कार्तिक मास में अन्नकूट महामहोत्सव आ गया था, तो मार्गशीर्ष एवं पौष मास में हेमंत ऋतु होने से शीतकालीन सेवा में प्रभु सुखार्थ विविध नूतन पौष्टिक सामग्रियां आरोगाई जाती हैं, जिनमें उड़द की रोटी, टिकड़ा, चूरमा, सुहाग सौंठ, अदरक के प्रकार, लौंग के प्रकार, हलवे की सामग्री आदि शामिल हैं। यह गोप मास के भाव की सेवा होती है, जिसमें जड़ाऊ श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनमें पन्ना, मानक, फिरोजा, पुखराज आदि के कुल्हे, टिपारा, पगा आदि धराए जाते हैं। इनकी प्रमुखता रहती है। वहीं वस्त्रों के प्रकार भी कुछ भिन्न हो जाते हैं। मोतियों के फूल वाले फतवी, घुंडियों के बंद, बंधे बंद के वागा, दुहेरा वस्त्र, रुई के निकलमा गद्दल तथा स्वर्ण, हीरा आदि की पाग आदि धराए जाते हैं। मार्गशीर्ष अर्थात गोप मास एवं पौष मास अर्थात धनुर्मास अधिक सर्दी वाले मास हैं। अतः देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से वसंत पंचमी तक पुष्टि स्वरूप निज मंदिर से बाहर नहीं पधारते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी आदि जो स्वरूप पलना झूलते हैं, उनके पलना के दर्शन भी निज मंदिर में ही होते हैं। यह श्रीजी एवं पुष्टि में गोप मास की वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सेवा भावना है। भक्ति का भाव तो इसमें हमेशा होता ही है। यदि इसे लौकिक में देखें, अर्थात लौकिक में इसका भाव देखें, तो शीत ऋतु को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इन महीनों में आप पौष्टिक भोजन कर सकते हैं, दैहिक व्यायाम कर सकते हैं, मन भावन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर सकते हैं, जो अन्य ऋतुओं में संभव नहीं है। वहीं हिलग की भावना के अनुसार संगीतमय आनंदित जीवन का रसास्वादन कर सकते हैं। यह भी अन्य ऋतुओं में इस प्रकार संभव नहीं है। एक और दुर्लभ गुण जो केवल पुष्टि में ही संभव है, वह है ललिता भाव। लौकिक में ललिता भाव को देखें तो इसे इस प्रकार देखा जा सकता है कि अनेक ललित कलाओं का ज्ञाता ही प्रभु सेवा, भजन और अपने जीवन में ललितता ला सकता है। सारभूत तत्व यह है कि इस भूलोक पर सर्वश्रेष्ठ आनंदमय जीवन जीने की कला कहीं उपलब्ध है तो केवल श्री जी के सानिध्य में। आप स्वयं इसे परखिए और आनंद लीजिए। एक परीक्षण स्वयं के साथ कीजिए। श्री जी की प्रणालिका के अनुसार इस हेमंत ऋतु में आप दैहिक सौष्ठव को प्राप्त कीजिए। यह आपको वर्ष भर स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि गोप मास में और भी अनेक भाव, अनेक लीलाएं छुपी हुई हैं। हम निरंतर समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री जी के जो दर्शन हम अब करने जा रहे हैं, यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शनिवार 16 नवंबर 2024 के दर्शन है। हालांकि श्रृंगार एवं सेवा क्रम यथावत ही रहता है, परंतु तत्सुख की भावना से, तिलकाय श्री की आज्ञा से वस्त्रों के रंगों में परिवर्तन संभव है। एकम की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग है। आगत है अति सीत की निकिरे तुलागत है अति सीत की साज सेवा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल साटन की, सुनहरी जरी के, जरदोशी के, जायफल की बेल वाले काम की तथा हरे रंग के हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण जड़ित 2 पड़घा जी पर झारी जी एवं बंटा जी पधराए जाते हैं। सन्मुख में धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई जाती है, तो अंगीठी भी पधराई जाती है, साथ में तृष्टि भी धरी जाती है।
श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज गहरे लाल रंग की साटन का, सुनहरी जरी की बूटी के काम वाला तथा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं, जिनके प्रकार में सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। श्री चरणों में प्रभु के लाल एवं सफेद रंग के मोजाजी धराए जाते हैं, तो ठाड़े वस्त्र श्वेत लट्ठा के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा अर्थात कमर तक का 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि पन्ना एवं सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में प्रभु को आज गहरे लाल रंग के साटन की सुनहरी जरी की बूटी वाला चीरा धराया जाता है, जिसे हम जरी वाली पाग भी कहते हैं। उसके ऊपर सिरपेच धराए जाते हैं, तो मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई जाती है। वहीं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ एक रंग बिरंगे पुष्पों की एवं दूसरी पीले पुष्पों की कलात्मक माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट लाल एवं गोटी छोटी स्वर्ण की धराई जाती है। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरण से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री मस्तक व श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं, त्रवल बड़े नहीं किए जाते हैं और श्री मस्तक पर सुनहरी लूमतोरा धराए जाते हैं। राग सेवा में आज मंगला में ब्रजानंद कंदम, राजभोग में आये जू अरसाने, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में ए सिर सोने सूतन सोहत, मान के पद में लालन मनायो न मानत, पोढ़वे के पद में लागत है अत शीत की। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत। अंसाय भुजा ओढ़े पिय अंसाय भुजा ओढ़े बात करता बात करता रसरीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत।
बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जेत के गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की नीके ऋतु लागत है अति सीत के नीके ऋतु लागत है अति सीत के प्रीतम प्रीत हित पै प्रीतम प्रीत हित पै यद्यपि रूप गुण शील सुघरता यद्यपि रूप गुण शील सुघरता इन बातन प्रीत हित पै सतकुल जन्म करम शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़ई गोविंद बिना स्नेह सुहालो गोविंद बिना स्नेह सुहालो रसना कहाँ जुन चाहिए
बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी तोड़ी राग वेणुधर गायो तोड़ी राग वेणुधर गायो बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी सुर संगीत बंधान मधुर स्वर सुर संगीत बंधान मधुर स्वर ऐसो अद्भुत भेद बनायो ऐसो अद्भुत भेद बनायो बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी बीन तरंग उपजत नाना आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।